केपी के असम्बली का इजलास अडयाला जेल के बाहर बुलाने का मशवरा दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये दिया भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली और साथ ही साथ वजीर हैं तालीम के मीना खान अफरीदी साहब हैं। इजलास बुलाकर आप लोग अलामती तौर पर इस चीज़ का इजहार करें कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं। इज़हारे अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, केपी के असम्बली का इजलास अडयाला जेल के बाहर बुलाने का मशवरा दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ये दिया भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली और साथ ही साथ वजीर हैं तालीम के जो कि मीना खान अफरीदी साहब हैं। उन्होंने मशवरा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप ये जो केपी के असम्बली का इजलास है इसको अडयाला जेल के बाहर बुलाएं ताकि आपके मसाइल ख़त्म हो सकें। उनका एक मसला तो ये है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो पिछले 2 साल से जो जिस तरह से कसम पुरसी का वक्त आया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इसी तरह से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का भी बुरा वक्त चल रहा है। पिछले 2 सालों से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है और साथ जेल में भी हैं। जेल में भी तकरीबन कोई 1.5 साल से जायद का अरसा हो गया है इमरान खान साहब को। तो ये भी उन्होंने बात की कि ये वाला मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और बानी की जो खातून हैं उनके साथ। उन्होंने कहा कि और दूसरी वजह उन्होंने बताई कि अब इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है पिछले 2 हफ्तों से, और अक्सर ये ऐसा कर दिया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात नहीं करने दी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की। और उसके अलावा ज़ाती मुआलिज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप ज़ाती मुआलिज रख सकते हैं, लेकिन इसकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और ज़ाती मुआलिज की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है इमरान खान साहब को। जब इस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी और फुस्तायत पिछले 2 सालों से छाई हुई है, तो इसका हल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जितने भी लोग हैं ये अपना इजलास बुलाएं केपी के असम्बली का अडयाला जेल के बाहर, और अडयाला जेल के बाहर इजलास बुलाकर आप लोग अलामती तौर पर इस चीज़ का इजहार करें कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं। इज़हारे यकजहती कर रहे हैं और इस इजहारे यकजहती के मुकाबले में या फिर इस इजहारे यकजहती की वजह से आप इमरान खान साहब के ऊपर ये जो सख्ती है इसको कम किया जाए। आप तमाम लोग जानते हैं पिछले 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने बुरे हालात में रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम हथकंडे आजमा लिए हैं, तमाम तरह के जो मंसूबे हैं उनके ऊपर अमल कर लिया है। पहले सड़कों के ऊपर एहतजाज, उसके अलावा जलसे भी करके देख लिए हैं। 26 नवंबर के बाद वो एहतजाज जलसे वाला मामला भी कमज़ोर पड़ गया। 8 फरवरी को जब एहतजाज वाले मामले के ऊपर बुलाया गया तो 8 फरवरी पे लोग बाहर नहीं निकले हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी बाहर नहीं निकले। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक धचका हो सकता है। और दूसरी जानिब से फिर खतूत का मामला शुरू हुआ, ख़त लिखना शुरू हुए, तो आर्मी चीफ ने इसका जवाब दिया कि अगर ये ख़त मेरे पास आता है तो इस ख़त को मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस भेज दूंगा। तो वो वाला मामला भी कमज़ोर रहा। फिर याहिया अफरीदी साहब को ख़त वाला मामला किया गया कि याहिया अफरीदी को ख़त भेजा जाए, तो वहाँ से चीफ जस्टिस साहब ने भी इस मामले के ऊपर कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं किया। तो फिर अमेरिका से जो मामला थे, अमेरिका से उम्मीद लगाई हुई थी, वहाँ से भी कोई अच्छे मामला होते नज़र नहीं आ रहे हैं। फॉरेन रेमिटेंस रोकने वाली धमकी लगाई गई लेकिन वहाँ से भी कोई मामला नहीं नज़र आए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन सब कुछ कर चुकी है, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हद तक कमज़ोर नज़र आ रही है इन तमाम खुसूसन इन खतूत के बाद कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह का ही कोई मामला करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है, तो मशवरा ये दिया जा रहा है कि आप अगर ये इजलास बाहर बुला लेते हैं तो शायद पूरी दुनिया को पता लग जाए अलामती तौर पर कि इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है। बहरहाल आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो गई है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इजलास जो है वहाँ पर बुला लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।